नमस्कार। वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। चलिए अब देख लेते हैं इसी हफ्ते मार्केट कैसे मूवमेंट हो सकता है। इस हफ्ते हमारे पास एक हॉलीडे भी आ रहा है, तो देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट पर देखते हैं तो पिछले 4 हफ्तों से मार्केट ने करीब 19,750 से लेकर 19,500 इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड हो ही रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो मार्केट में ये जो कैंडल पे यहाँ पर एक पहले कैंडल पे आप देखिए डोजी पैटर्न बनाया था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर से उसको सपोर्ट मिला था 19,350 के आसपास कहीं पर सपोर्ट मिला था। उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला, उसका जो कि हमें रेजिस्टेंस एग्जैक्टली देखने को मिला था 19,800 के आसपास कहीं पर। और इसी हफ्ते का जो भी हम लोग एग्जैक्टली जो कैंडल देख रहे हैं वो पिछले हफ्ते के कैंडल के बराबर ही आ रहा है। ऊपर की ओर से 19,800, नीचे की ओर से 19,500 के आसपास से मार्केट कहीं ट्रेड हो रहा था। नॉर्मली जब भी हमें कुछ इस तरह के कैंडल हमें देखने को मिलता है, इसका मतलब हमें यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा अकुमुलेट हो चुके हैं और मार्केट को ऊपर की तौर से रैली होने वाला है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो मार्केट कहीं पर भी मूवमेंट उसके अगले 2 हफ्ते तक भी मार्केट कहीं पर मूवमेंट नहीं हुआ है। एग्जैक्टली जहाँ पर 2 हफ्ते ट्रेड हो रहा था उसी हफ्ते के अंदर इस हफ्ते में भी ट्रेड हो चुका है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी पैदा हो चुका है। तो यहाँ से हम ये 2 पॉइंट को हम मार्कआउट कर लेते हैं। ऊपर की ओर से 19,700 से लेके 800, नीचे की ओर से 19,500 के आसपास कहीं पर। ये सारे रेंज को अगर मार्केट निफ्टी अगर कहीं पर भी ऊपर की ओर से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग उसी डायरेक्शन पे ट्रेड करेंगे। इसी हफ्ते हमारा मंथली एक्सपायरी भी है, तो जो ज़्यादा थोड़ा रोल ओवर भी हमें देखने को मिल सकता है। और मार्केट में अगर नीचे की ओर से अगर ये तोड़ता है तो हम लोग 19,250 तक भी मार्केट को देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं डे चार्ट पे हमें निफ्टी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। डे चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा देखिए एम पैटर्न हमें फॉर्मेशन हुआ था, और इसका ब्रेकडाउन हमें थर्सडे के दिन देखने को मिला हुआ था और फ्राइडे के दिन इसको कंटिन्यू कर रहा था। तो अब इसका जो टारगेट हो जाता है वो करीब 19,350 से लेकर 400 तक इस लेवल के आसपास कहीं पर भी आ सकता है। अब देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे मार्केट कैसे रिएक्ट होने वाला है। फ्राइडे के दिन फिर से मार्केट ने इसी लेवल के आसपास कहीं पर आगे ओपन दे दिया 19,550 के आसपास से। और अगर हम देखें तो पहले 15 मिनट कैंडल पे ही मार्केट ने करीब 19,520 525 के आसपास कहीं पर आके एग्जैक्टली उस लेवल पे जिस लेवल पे थर्सडे के दिन मार्केट को एक सपोर्ट मिला था उसी लेवल के आसपास से फिर से एक रिवर्सल हो गया था। और दिन भर उसी रेंज के अंदर कहीं पर 575 से लेके 550 इसी रेंज के अंदर ही कहीं पर ही ट्रेड होता ही रहा। अगर आपको याद होगा तो मैंने यही बोला था, अगर मार्केट करीब 19,500 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो हमें इंतज़ार करना होगा। अगर मार्केट अगर 10 बजे तक अगर फिर से 19,500 को नीचे की ओर से नहीं तोड़ पाता है तो यहाँ पर मार्केट एक वोलेटिलिटी मार्केट पे फॉर्मेशन हो सकता है या फिर साइडवेज में जा सकता है। तो एग्जैक्टली इसने फिर से 19,500 को नहीं तोड़ पाया था, तो यहाँ पर मार्केट एक वोलेटिलिटी मार्केट पे फॉर्मेशन हो गया है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे रहा है वो नीचे की ओर से फॉर्मेशन हो गया था। तो निफ्टी क्लोजिंग होते होते एक नेगेटिव फिर से नेगेटिवली क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर अब फिर से क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट में बाइंग हैपनिंग देखना है तो ना मार्केट को करीब इसके ऊपर 19,575 19,500 19,580 ये सारे लेवल के ऊपर कहीं पर मार्केट को गैप अप ओपनिंग देना है। अगर इसके ऊपर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है और पहले दो 15 मिनट्स कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाता है तो हम लोग के पास यहाँ पर थोड़ा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिसका पहला टारगेट करीब ये जो लेवल है 19,650, उसके बाद 19,720 ये सारे लेवल तक भी हम लोग देख सकते हैं। वन बाय वन रेजिस्टेंस ये उसके निफ्टी के लिए बन चुके हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट फिर से एक फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट में पे आसपास पे कहीं पर भी अब सपोर्ट के लेवल नहीं है, तो मार्केट यहाँ से फिर से ड्रास्टिकली स्लाइड होना शुरू हो सकता है और मार्केट को करीब 19,300 तक भी हम लोग देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये मंडे के दिन ना हो, लेकिन ज़रूर 19,300 तक भी हम लोग टारगेट अपना काउंट कर सकते हैं। और हम लोग का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, पहले हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब 19,500 के आसपास कहीं पर रखिए। और धीरे धीरे जैसे मार्केट नीचे की ओर से जाता है तो हम लोग उस हिसाब से हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी नीचे की ओर से लेते जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड में चला ही जा रहा है। पिछले 1 महीने से जहाँ पर निफ्टी
एक रेंज के अंदर ही ट्रेड हो ही रहा है। वहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में चला ही जा रहा है और यहाँ पर देखिए 43,500 के आसपास कहीं पर मार्केट को एक सपोर्ट का लेवल भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पर मार्केट आने के बाद एक रिवर्सल दे सकता है, तो यहाँ पर देखिए एक डब्लू पैटर्न भी फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट अगर फिर से बैंक निफ्टी अगर फिर से 43,500 के आसपास कहीं पर आके वहाँ पर भी अपना वीकनेस दिखाई देता है, तो मार्केट पे यहाँ पर फिर से एक ड्रास्टिकली यहाँ पर सेलिंग प्रोपोजिशन देख सकते हैं और जिसका नेक्स्ट टारगेट करीब 42,000 तक भी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं डे चार्ट पे बैंक निफ्टी का। डे चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट करीब इसी लेवल के आसपास कहीं पर 43,500 700 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ही ट्रेड हो रहा है और ये उसका एक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेवल भी बन चुका है। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट किस हिसाब से उसको सपोर्ट दे रहा है या फिर उसको फिर से तोड़ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर फिर से मार्केट तोड़ रहा है तो हम लोग को ये सारे जो लेवल है फिर से उसका जो सपोर्ट लेवल 42,000 तक यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अभी थोड़ा ज़्यादा वीक है, तो चलिए देख लेते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। निफ्टी की तरफ सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन थर्सडे के दिन जहाँ पर उसको भी सपोर्ट मिला था, बैंक निफ्टी को जहाँ पर सपोर्ट मिला था फ्राइडे के दिन भी वहाँ पर सपोर्ट मिला और पहले 15 मिनट्स कैंडल को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी दिन भर मार्केट एक साइडवेज मार्केट में चला गया। हमने जैसे बात कर रहे थे 43,000 44,000 ये सारे लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि ये प्रीवियसली उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम कर रहे थे। तो ये सारे लेवल अभी के टाइम पे उसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है और 43,800 के आसपास कहीं पर ही आके मार्केट अभी क्लोजिंग दे दिया है। बैंक निफ्टी का अगर ऊपर की ओर से जाना है तो मार्केट को करीब 43,800 के ऊपर तो नो डाउटली ओपन होना ही है, लेकिन सिर्फ ओपन होने के काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर मार्केट 43,800 के ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है और पहले ही 15 मिनट्स कैंडल में उसको 44,000 के आसपास कहीं पर आ जाना है और 44,000 के आसपास ही उसको एक होवर होना है करीब 10 बजे तक, तो ही जाके मार्केट में स्ट्रेंथनेस हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो भी सेलर्स ये सारे लेवल के आसपास पे अपने पोजीशन को लेके बैठे हुए होंगे या फिर जो भी पोजीशन सेलर्स ने ये सारे ऊपर के लेवल के ओर से भी अपने पोजीशन को होल्ड करके रखे होंगे, अगर 44,000 के आसपास अपना पोजीशन पे उन लोग को लॉसेस दिखाई देना शुरू होगा या फिर प्रॉफिट कम होना दिखाई देगा, तो यहाँ पर मार्केट में फिर से वो लोग अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे, तो मार्केट में एक हमें यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट फिर से 43,800 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है और फिर से यहाँ स्लाइड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सारे लेवल अभी सेलर्स के जोन के अंदर ही है। 44,000 के आसपास जब तक मार्केट नहीं आ जाता तब तक ये सारे लेवल सेलर्स के जोन है। भले ही ये 43,000 उसको एक सपोर्ट अगर ऊपर की ओर से भी ओपन होता है तो ये उसको सपोर्ट दे लेकिन ये फिर भी एक सेलर का जोन ही है। अदरवाइज मार्केट अगर कहीं पर भी फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, यहाँ पर हमें फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका पहला टारगेट हमें 43,500 तक देखने को मिल सकता है और उसके बाद 43,200 43,300 ये सारे लेवल हमें मंडे के दिन ही देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने पिछले जो भी पोजीशन था उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया हूँ अभी तक और मैंने यहाँ पर 2 पोजीशन को ऐड किया हूँ। मैंने यहाँ पे निफ्टी दिसंबर मंथ का 19,500 कॉल ऑप्शन था 20,000 पुट ऑप्शन को ऐड किया हूँ। इस पोजीशन को ऐड करने के पीछे का लॉजिक बस यही है कि आने वाले टाइम पे मार्केट अभी हमें फिर से ट्यूसडे के दिन एक हॉलीडे देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है मुझे यहाँ पर थोड़ा प्रीमियम दिखेगा, बेनिफिट मिल सके, तो उसके लिए ही मैंने बस एक लॉट का ही यहाँ पर पोजीशन ऐड किया हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पर और कोई भी पोजीशन पे कहीं पर भी छेड़खानी नहीं किया हूँ, ना ही कोई भी इंट्राडे का पोजीशन लिया हुआ हूँ। हो सकता है कल अगर मार्केट अगर गैप डाउन पे अगर ओपन दे देता है तो यहाँ पर मेरा जो 19,400 का जो पुट ऑप्शन है उसमें कहीं पर मुझे एक प्रॉफिट दिखाई देगा, जो कि मेरा 20,000 कॉल ऑप्शन को नेगलीफाई करने में कॉल ऑप्शन में जो भी लॉस हुआ है उसको नेगलीफाई करने में मदद मिलेगा। लेकिन एक बात सबसे गौर करने की ये बात है, मार्केट अभी करीब 19,540 के आसपास कहीं पर चल रहा है और अगर हम देखते हैं नवंबर मंथ का 20,000 का पुट ऑप्शन फिलहाल के लिए 19,450 के आसपास कहीं पर चल रहा है। यानी यहाँ पर अगर प्रीमियम एक मंथ का एक्सपायरी होने में मंथ का प्रीमियम में देखिए सिर्फ 10 या 20 रुपये का ही प्रीमियम आपको मिल रहा है, बाकी सब तो स्पोर्ट पे ही आपका चला जा रहा है। दूसरी ओर 18,000 का कॉल ऑप्शन पे देखिए यहाँ पर फिर भी करीब 400 से 450 पॉइंट का प्रीमियम अभी भी चल रहा है, तो इतना बड़ा डिफरेंसेस अभी भी यहाँ पर चल रहा है। देखिए तो मार्केट ज़्यादा अगर नीचे की ओर से जाना भी चाहता है तो मार्केट में ज़्यादा स्कोप नहीं है, ये कहीं ना कहीं पर वहाँ नीचे की ओर से फिर से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ से जाएगा, जब तक कि पुट ऑप्शन के साइड पे प्रीमियम अप्रिशिएट नहीं हो जाता तब तक मार्केट में यहाँ ऐसे छोटे मोटे वोलेटिलिटी हमें देखने को अभी मिल सकता है। लेकिन
ज़्यादा गिरावट के चांसेस मुझे नहीं दिखाई देता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।